फ्रेंड्स, गमले में लगा हुआ गुड़हल का पौधा अगर आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, उस पर कलियां नहीं बन रही हैं या अगर कुछ बन रही हैं तो वो पीली होकर नीचे गिर रही हैं, पत्तियों का रंग भी हल्का हरा पीला सा हो गया है, तो 3 ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र आज आपके साथ में शेयर करूंगी, जिनको कि 1 से 2 बार इस्तेमाल करने पर ही आपको अपने गुड़हल के पौधे पर असर नज़र आने लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये खाद काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इससे सारी समस्याएं आपके गुड़हल के पौधे की दूर हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल एक सदाबहार लगभग पूरे साल ही खिलने वाला फूल का पौधा है और इस पौधे में 2 वैरायटी पाई जाती हैं, एक देसी होती है, दूसरी हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड वैरायटी में फूल सर्दियों के समय में आते हैं, जबकि जो देसी वैरायटी होती है उस पर फूल लगभग साल भर ही आते रहते हैं। इनके फूल काफ़ी शुभ होते हैं। जो सिंगल पेटल्स के लाल कलर के फूल होते हैं वो अक्सर पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या बहुत कम बन रही हैं तो इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। चलिए पहले उन कारणों को जान लेते हैं, इसके बाद जानते हैं कि फर्टिलाइज़र हमें कौन सी देनी है। होता क्या है कि कभी कभी गुड़हल के पौधे को बदल कर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरीके से सारी फर्टिलाइज़र्स दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर कलियां नहीं बनती हैं। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे कई वजह होती हैं कलियों के ना बनने की। तो जो सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है वो है कि इसको सूरज की लाइट पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। तो गुड़हल का पौधा एक पूरी तरीके से धूप हुई वाला पौधा है, तो इसलिए आप अपने गुड़हल के पौधे को सबसे पहले तो ऐसी जगह पर रखें जहां पर 4 से 5 घंटे की इस पौधे को रोज़ धूप लगे। अगर आप इस पौधे को कहीं ब्राइट लाइट में रख देते हैं जहां पर इसको धूप नहीं मिलती है, तो आपका गुड़हल का पौधा हरा भरा तो बना रहेगा, लेकिन उस पर कलियां नहीं आएंगी। तो जो पहली वजह है कलियां ना बनने की कि पौधे को सही से धूप का ना मिल पाना, तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पर 4 से 5 घंटे की इसको धूप बराबर की लगे। दूसरी वजह होती है गुड़हल के पौधे पर कलियों के ना बनने की कि गुड़हल का पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है। क्योंकि गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर्स प्लांट है और इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप जब भी गुड़हल के पौधे को लगाएं तो कम से कम 12 इंच का गमला या फिर उससे बड़े गमले में ही लगाएं। तीसरी वजह होती है पानी की कमी का होना। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको पानी काफ़ी पसंद है और जब पानी की कमी हो जाती है तो पौधे के पोषक तत्व पौधे तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से भी पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं। तो इसलिए आप अपने गुड़हल के पौधे में पानी अच्छी तरीके से सुबह और शाम 2 बार दें। चौथी वजह होती है कलियों के ना बनने की कि अक्सर आपने देखा होगा कि गुड़हल के पौधे पर जैसे ही फ्लावरिंग का सीजन आता है इस पर मिलीबग और तमाम तरीके के इंसेक्ट हमला बोल देते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर कलियाँ आती हैं वो टिप वाले भाग पर ये कीड़े लग जाते हैं और वहाँ से रस चूसने लगते हैं, जिस वजह से कलियाँ या तो बनती ही नहीं हैं या फिर अगर बन रही होती हैं तो उनके डंठल पीले होकर नीचे गिरने लगते हैं। तो इसलिए जब कलियों के बनने का समय हो तो आप रेगुलर अपने पौधे को चेक करते रहें और नीम ऑयल का अच्छी तरीके से बराबर हफ्ते में 1 बार स्प्रे करते रहें, तो आपके पौधे पर कलियां बनेंगी और जो बनेंगी वो फिर नीचे नहीं गिरेंगी। 5वीं वजह होती है गुड़हल के पौधे पर कलियों के ना बनने की कि फ्रेंड्स, उसको वो फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रही है जो उसको कलियों को बनाने के लिए चाहिए होती है। तो आज यहाँ पर मैं 3 ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करूँगी जो कि गुड़हल के पौधे पर कलियों को बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो चलिए देखते हैं ये 3 चीज़ कौन सी हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ इस्तेमाल जो करने जा रही हूँ वो वर्मी कंपोस्ट खाद है। फ्रेंड्स, गर्मी का समय है इसलिए काउडंग मैन्योर को नहीं लिया है। और दूसरी चीज़ मैंने लिया है केले के सूखे हुए छिलके और तीसरी चीज़ लिया है नींबू का भी सूखा हुआ छिलका। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गुड़हल का पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग 100 ग्राम के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि गर्मी में वर्मी कंपोस्ट खाद पौधों के लिए सबसे बेस्ट खाद मानी गई है और ये एक बहुत अच्छा NPK फर्टिलाइज़र का पौधों पर काम करती है। इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे माने गए हैं, जैसे कि इसमें सल्फ़र है, कैल्शियम है, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान। अब इस 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद में 2 सूखे हुए केले के छिलकों को ले लेते हैं
तो फ्रेंड्स, केले के छिलकों को महीन महीन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और इन केले के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा इन छिलकों में विटामिन B6 और विटामिन B12 भी पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल करने से पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी होने लगती है। अब इसमें आप आधा सूखा नींबू का छिलका मिला लें, क्योंकि नींबू के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन C पाई जाती है और विटामिन C की वजह से पौधों में रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी रहता है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है और कलियों को जल्दी बनाने लगता है। इसके अलावा गुड़हल के पौधे को बहुत हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, इसलिए नींबू के छिलके से इसकी मिट्टी अगर एल्कलाइन है तो वो एसिडिक भी हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधे पर कलियाँ जल्दी बनने लगेंगी। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको पौधे पर देना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, इसको मिक्सचर को आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक डायरेक्ट पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, दूसरा आप इसको लिक्विड रूप में दे सकते हैं। तो डायरेक्ट रूप में देने के लिए आप गमले में पौधा जहाँ लगा है उसकी मेन जड़ को छोड़कर चारों तरफ से लगभग 2 इंच गहरा एक सर्किल बना लीजिए और उसमें इस मिक्सचर को चारों तरफ अच्छी तरीके से डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। कवर करने के बाद में पानी अच्छे से डाल दें। दूसरा तरीका है कि इन तीनों चीज़ों को आप 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद में जो पानी में इसके सारे पोषक तत्व निकल कर आ जाएंगे, उसके बाद आप पानी को छान दीजिए और इसको जितना आपका ये पानी है, यानी कि ये फर्टिलाइज़र है, उसमें उतना ही मात्रा में आप सादा पानी मिलाकर अच्छी तरीके से उसको डाइल्यूट कर लें और धूप निकलने से कम 2 घंटे पहले इस पानी को मिट्टी में गुड़हल के अच्छी तरीके से डाल दें। तो इस प्रोसेस को अगर आप महीने में 2 बार अपने गुड़हल के पौधे पर रेगुलर करते हैं, साथ ही साथ और भी जो कारण बताए हैं उन कारणों को ध्यान में रखते हैं, तो आपके गुड़हल के पौधे पर निश्चित ही कलियां बहुत जल्दी बनने लगेंगी।